स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करने वाले हैं आज का एक बहुत बेहतरीन सेशन। चलिए, देखिए आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले तो यही कहूंगा आप सभी को कि लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, सभी लोग आ जाइए जल्दी से जल्दी। आज की क्लास देखिए एक बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। अभी तक अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने ये देखा कि भाई इंस्पेक्टर चालीसा हमने पढ़ी, जिसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस सब चीजें देखी। ठीक है, और लगातार मैं सेशन उनके लेके आया जा रहा हूँ आपके लिए, केवल इसलिए कि कैलकुलेशन वाला पार्ट जो हम लोगों का कमजोर रह जाता है, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट बढ़िया से अच्छे से हो सके एग्जाम से पहले पहले। अब देखिए, खाली वो चीज तो हमने पढ़ ली। अब मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया कि भाई कई बार पता है क्या होता है, एडवांस मैथ में हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम का मतलब है लगातार हमें लिखने की आदत होती है। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव है, मुझे लगता है आप सभी लोग साथ रहेंगे तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छी तरीके से हम आगे ले जा पाएंगे। आपको साथ रहना है और साथ के साथ परफॉर्म करना है। हम ये देखेंगे कि भाई ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीज ऐसी है जो हमें अगर पहले से पता हो तो पेपर के टाइम में हमारा समय बच सकता है। आज की क्लास में हम कोई कंटेंट नहीं देखने वाले, हम चैप्टर नहीं पढ़ने वाले। जैसे कि आपने नेम देखा इंस्पेक्टर चालीसा, तो इंस्पेक्टर चालीसा के हिसाब से ही हम आज देखने वाले हैं कि भाई कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है एडवांस्ड मैथ के अंदर, तो उसी पे हम काम करने वाले हैं, जिसका पहला अध्याय है आज। ठीक है, पहला पार्ट है। और उसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि भाई जगह जगह हम पाइथागोरस लगाते हैं। क्या ऐसा करते हैं हम पाइथागोरस लगाते वक्त बहुत कम लिखें या ना लिखें? आज का सेशन पूरा देखने के बाद लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक मैं वो सभी क्वेश्चन लूंगा जो अभी करंट में एग्जाम में आए हैं, पर केवल और केवल ये बताऊंगा कि भाई ये इस एग्जाम में था, इसमें ये क्वेश्चन बनी थी, फाइनल बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको लास्ट तक देखना है और परफॉर्म करना है। सबसे पहले कुछ एक चीज सिखाऊंगा आपको कि भाई ये पाइथागोरस होती है, इसके ये ट्रिपलेट होते हैं, इसमें इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। यकीन मानिए आज की क्लास बहुत असरदार होने वाली है। पर मेन बात यह है कि आपको लास्ट तक देखनी है। और लास्ट तक मैं आपसे पूछूंगा जरूर कि भाई आज की क्लास जो मैंने शुरुआत में बोली थी कि बहुत धमाकेदार होने वाली है, कैसी रही? क्या कुछ बदलाव महसूस हुआ? आप ये देखिएगा कि एडवांस मैथ के अंदर जो लगातार हम क्वेश्चन करते हैं, उन सभी क्वेश्चन के अंदर आप जहां जहां पाइथागोरस लगाते हैं, आप देखेंगे बहुत जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे। यानी बात बात पे जो हम लिखते हैं वो लिखेंगे नहीं, वो डायरेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले ये भी कहूंगा सभी से कि लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पाठ शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, इंस्पेक्टर चालीसा इन एडवांस मैथ। ठीक है, एडवांस मैथ में हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, कि इंस्पेक्टर चालीसा का इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। पहले आपको वो कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताइए ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा। आपको लगातार बताने हैं कि ये आंसर आएगा। ठीक है, पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भाई पाइथागोरस तो दुनिया में हर आदमी को पता है, चाहे वो छोटी क्लास का हो बड़ी क्लास का हो। तो हमें ये लगता है कि पाइथागोरस ही तो लगानी है, आगे सॉल्व हो जाएगा। पर आगे का मेन मैटर ही तो आगे का है। ये लिखना बहुत आसान होता है कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पी है, ये बी है, ये एच है, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मेन बात ये रहती है कि ऐसा किसने नहीं पढ़ा, ऐसा हर किसी ने पढ़ा है। ठीक है, अब मेन बात ये रहती है कि इसके अंदर जो ट्रिपलेट इस्तेमाल होते हैं आपके, तो कई जगह हम ये देखेंगे कि अगर आपको ट्रिपलेट याद हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है, और ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्वेश्चन होने वाला है बहुत मुश्किल। पहले ट्रिपलेट बनाने का ही तरीका बता देता हूँ,
उससे पहले आपको ये भी बताऊंगा कि भाई अगर ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, ये तो सभी को पता होता है, पर बहुत कम बच्चे इस डायरेक्शन में जाते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल टू एच माइनस बी इंटू एच प्लस बी, ठीक है। और बहुत कम बच्चे इस डायरेक्शन में जाते हैं कि भाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच माइनस पी इंटू एच प्लस पी, कि भाई ये भी एक पाइथागोरस है, ये भी पाइथागोरस है, ये भी पाइथागोरस है, ये भी पाइथागोरस है, और इसी का इस्तेमाल करके हम आगे का रास्ता अपना आसान करने वाले हैं, ठीक है। केवल और केवल इसका इस्तेमाल करके आज देखेंगे। देखिए लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं डेफिनेट बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। ये हो गया आपका h माइनस बी एच प्लस बी एच माइनस पी एच प्लस पी, और एक एक करके अभी मैं आपसे सभी से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप देखते हैं, देखिए ट्रिपलेट फॉर्मेशन, ट्रिपलेट बनता कैसे, ठीक है। आपने देखा कि कोई एक साइड आपको पता है छोटी से छोटी, किसी राइट ट्राइंगल में सबसे छोटी साइड आपको पता है जो कि x हो गई। अब ये x क्या हो सकता है, ये x ऑड भी हो सकता है, ये x इवन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी नंबर हो सकता है। x आपका ऑड भी हो सकता है, x आपका इवन भी हो सकता है, पर मेन बात ये है कि भाई आपको x जो है सबसे छोटी वैल्यू दे रखी है। जितने भी ट्रिपलेट बनते हैं ना, मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ वो किस किस तरीके से बनते हैं। जितने भी ट्रिपलेट बनते हैं मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं, आपने ये देखा कि अगर कोई ऑड नंबर है, x सबसे छोटी साइड है वो भी ऑड है, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ सबसे छोटी साइड है वो भी ऑड है और इवन है। अगर x हो गया आपका सबसे छोटी साइड और ऑड नंबर, मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और फिर 2 से भाग कर देना है। आपने देखा 9/2 यानी 4.5, 4.5 का मतलब हुआ एक नंबर पहले वाला एक नंबर बाद वाला, तो 3 4 5 का आपका ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, अभी लगातार देखिए पहले आराम से, फिर मैं एक एक करके पूछूंगा और आपसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर करना है, 2 से भाग करना है, 4.5 आ गया, 4 ये 5 ये, तो 3 4 5 हो गया। इसी में आगे नंबर ले लेता हूँ, मान लेते हैं 5, 5 के साथ ट्रिपलेट अगर बनाएंगे 5 का स्क्वायर बटा 2, ये हो गया 12.5, यानी 12 और 13 का ट्रिपलेट बन गया। तो 5 12 और 13 ये भी एक ट्रिपलेट बन गया। 12.5 का मतलब एक नंबर 12 हो गया, एक नंबर 13 हो गया। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि भाई अगर ये 7 है, 7 के साथ अगर ट्रिपलेट बनाते हैं, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 बटा 2 करेंगे 24.5, एक नंबर 24 हो गया, एक नंबर 7 हो गया, एक नंबर 25 हो गया। तो ये आपका ट्रिपलेट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि नंबर हो गया 11, देखिए सारे एग्जाम्पल मैंने ले लिए आपके सामने, ठीक है। और आपको यही देखना है कि भाई किस किस तरीके से काम किए करेंगे हम आगे। अगर मैं 11 ले लेता हूं, तो 11 का स्क्वायर बटा 2 121 बटा 2 यानी 60.5, 60.5 से एक छोटा यानी 60 हो गया और 61 हो गया। तो आप बोलेंगे 11 60 61, ये आपका ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिपलेट का पार्ट आ गया आपका, ठीक है, 11 60 और 61। अब मैं अगर और आगे बढ़ता हूं, अब मैंने आपसे बोला ये तो हो गई बात तब जब आपको इवन नंबर ऑड नंबर दे रखा था। अगर आपको इवन नंबर दे रखा है, इवन नंबर दे रखा हो, सबसे छोटी साइड है, अगर मैं देखता हूं 6, वहां क्या करते थे, पहले स्क्वायर करते थे फिर 2 से भाग। यहाँ क्या करेंगे, पहले 2 से भाग और फिर स्क्वायर, तो ये आ गया 9, एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा, 6 के साथ 8 और 10 बनता है, तो 6 8 10 आपका ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर सबसे छोटी साइड 8 है, 8 को मैं डिवाइड करता हूं 2 से, ये आ गया 4 का 4 आ गया, इसका स्क्वायर करता हूं 16 आ गया। 16 का मतलब है एक नंबर छोटा यानी 15, एक नंबर बड़ा यानी 17, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट हो गया। 8 15 और 17 ये आपका ट्रिपलेट आ जाएगा। इसी तरीके से हम लगातार आगे बढ़ सकते हैं और सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं, ठीक है। सारे का मतलब है मैक्सिमम केस जो आपके एग्जाम में यूज होते हैं। तो ये तो अभी तक तरीका बताया मैंने आपको
कि भाई अगर इवन नंबर है तो क्या करना है, ऑड नंबर है तो क्या करना है। पर ये ट्रिपलेट ना लगातार याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अगर ट्रिपलेट याद है तो ये आपकी स्ट्रेंथ रहती है। काफी क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर ट्रिपलेट याद है सीधा सीधा आंसर आ गए, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब ये तो मैंने आपको ये सिखा दिया, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, एक और चीज देखनी है, उसके बाद क्वेश्चन का राउंड शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि भाई ट्रिपलेट है, ये बहुत धांसू धांसू क्वेश्चन करने वाले हैं, लास्ट तक देखिएगा, ना मजा आए तो बताना। 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, ठीक है। 3 4 5 अगर ट्रिपलेट है, इसके जितने भी मल्टीपल होंगे, अगर मैं इसे 2 से गुणा कर देता हूं, इसे 2 से गुणा कर देता हूं, इसे 2 से गुणा कर देता हूं, ये भी ट्रिपलेट हो गया। अगर मैं इसे 11 से गुणा करता हूं, इसे भी 11 से करता हूं, इसे भी 11 से करता हूं, ये भी ट्रिपलेट हो गया। अगर मैं इसे 1000 से गुणा करता हूं, इसे भी 1000 से करता हूं, इसे भी 1000 से करता हूं, ये भी ट्रिपलेट हो गया। अगर मैं इसे 1.1 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3.3 4.4 5.5, ये भी मेरा ट्रिपलेट हो गया। अगर मैं इसे 0.1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 0.3 0.4 0.5, ये भी मेरा एक ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसे √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3√3 4√3 5√3, ये भी एक ट्रिपलेट हो गया। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर देता हूं, तो 3/7 4/7 5/7, ये भी एक ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं केवल एक ट्रिपलेट नहीं है, 3 4 5, 3 4 5 के साथ अनेक ट्रिपलेट बन सकते हैं। आप इसे जिससे भी गुणा करेंगे वो सभी आपके ट्रिपलेट बन जाएंगे, ठीक है। 3 4 5 हो गया, इसके जो भी मल्टीप्लायर आ गए 6 8 10, आपने 11 से गुणा किया, आपने 1000 से 1.1 से डेसिमल से फ्रैक्शन से रूट से, तो इसके साथ जितने भी नंबर हैं वो सभी आपके ट्रिपलेट बनाएंगे। साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखनी है, ये तो बात आप समझ गए। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अभी देखिए क्वेश्चन भी आएंगे आप पे, तो तैयार रहिएगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपसे कहता हूं ये कि भाई आपने एक बात पढ़ी है कि भाई अगर ये 5 है, ध्यान से समझिएगा, आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग में ये सबसे बड़ी दिक्कत है, वो सोचते हैं कि 5 के साथ ट्रिपलेट बनेगा 3 और 4 का। पर ऐसा जरूरी नहीं है, 5 के साथ मैं अनगिनत ट्रिपलेट बना सकता हूं। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा तो वैसा ट्रिपलेट नहीं बन सकता। आप देखिए अगर ये 5 है, अगर मैं इसे लिख देता हूं √22, इसे लिख देता हूं √3, अगर मैं ये लिखता हूं ये 5 है, अगर मैं इसे लिख देता हूं 1 और √24, अगर मैं लिख देता हूं ये कि अगर ये 5 है, ये √20, ये √5, तो ये सब भी ट्रिपलेट हो गए आपके, ठीक है। ये सब भी आपका ट्रिपलेट का पार्ट है, ठीक है। ये सब भी आपका पूरा ट्रिपलेट का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 के साथ 3 4 पढ़ा है तो हमेशा 3 4 ही ट्रिपलेट रहेगा, तो ये सभी ट्रिपलेट संभव है। अभी तक मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में जानकारी दी है, अभी तक, कि ट्रिपलेट ऐसे ऐसे बनते हैं, ये होते हैं, इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे भी ट्रिपलेट बन सकते हैं। अभी तक आपने कुछ नहीं किया, अभी तक आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन जानी है। अब बारी आएगी आपकी, आपको परफॉर्म करना है और बताना है यहाँ पर क्या आएगा। उम्मीद करता हूं अभी तक सभी को सारी चीजें समझ आ गई होंगी। समझ आ गई हैं तो एक बार लाइक जरूर करिए। अगर समझ आ गई है तो बाई टाइप करिए यस। फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्विज स्टार्ट करते हैं, और क्विज ही आपके लिए मेन है, उसी से आपका दिमाग तेज होगा और कैलकुलेशन तेज होगी। यस टाइप करना है सभी को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखिए लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, मैं देख रहा हूं लगातार। और सेशन में मजा ना आए तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर पूरा सेशन जरूर देखना, देखने से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप सभी लोग तैयार हैं?
अब मैं क्या करता हूं, आपसे लगातार पूछूंगा और आपको लगातार आंसर बताना है। हर चीज का मकसद है, आखिर तक जाते जाते मकसद समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा, आप सबका रिप्लाई आना चाहिए। अब एक चीज और, शुरुआत करने से पहले एक चीज और बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है। ये चीज इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि अभी मेरे को बतानी थी, जब मैंने यहाँ पाइथागोरस लिखी थी वो मैं बता नहीं पाया था आपको, तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखनी है। अगर ये 7 है, ये 3 है, ठीक है, आपको ये निकालना है। ध्यान से देखिए क्या होगा, 7 में से 3 गया 4, 7 7 और 3 हो गया 10, 7 में से 3 गया 4, 7 और 3 हो गया 10, 10 इंटू 4 40 हो गया, ये रूट 40 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लिखना नहीं है पाइथागोरस के अंदर, डायरेक्ट अटैक करना है और सीधा ट्रिपलेट बताना कि ये ट्रिपलेट होगा। ठीक है, लिखना बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चन पे आऊंगा, एक एक करके। ठीक है, और सभी का रिप्लाई करना है। बहुत सारे क्वेश्चन का भंडार है आज, लगातार करते रहना है। देखिए प्रैक्टिस कितनी शानदार होती है। और फिर मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन लूंगा लास्ट में। मैं ये पूछूंगा आपसे कि भाई अभी तक जो आपने किया, क्या वो इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा, सीधा देखते ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए, बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, सिंपल से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं पूछता हूँ ये 13 है, ये 12, ये 5 है, तो बताइए ये क्या आएगा। जल्दी बताना है, जल्दी जल्दी, सभी का रिप्लाई आना चाहिए और जल्दी जल्दी आना चाहिए, एकदम तुरंत तुरंत सभी को बताना है, जल्दी जल्दी। आसान क्वेश्चन लिया है केवल इसलिए कि शुरुआत है। ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 आएगा, ये 12 आएगा, ये 12 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने बोला कि भाई अगर ये 9 है, ये 15 है, तो ये कितना आएगा। ये 9 है, ये 15 है, तो ये कितना आएगा, ये बताना है, सभी को बताना है। देखिए अगर ये 9 है, ये 15 है, तो ये कितना आएगा, जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसी स्पीड अभी चल रही है ना, वैसे ही चलनी चाहिए। देखिए बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं। एडवांस मैथ में स्पीड ना बढ़े तो मेरे को बताना। 12 आएगा 12 आएगा 12 आएगा। देखिए 12 क्यों आएगा, या तो आप ट्रिपलेट याद करिए, वो वाला 3 4 5 वाला। आप देखते हैं इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, या तो एक तरीका हो गया ये, ठीक है, या एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका क्या हुआ, 15 में से 9 गया, 6 आ गया, 15 प्लस 9 24 हो गया, 24 इंटू 6 हमने पहले ही पढ़ा 144, 144 का रूट करेंगे 12 आ जाएगा, 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके पास है। अभी तो है सिंपल, अभी आगे आगे देखिए क्या मजा आता है। नेक्स्ट लेता हूं मैं, अगर मैं आपसे बोलता हूं ये कि भाई अगर ये 25 है, ये 20 है, तो ये बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताना है, सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड पे जाएंगे, लगातार आंसर करते रहिए। ये 25 है, ये 20 है, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए। देखिए आज आपका एडवांस मैथ का टेस्ट है और मैं गारंटी कह रहा हूं ऐसी सेशन, ऐसा क्लास आपने कभी नहीं किया होगा। आखिर तक देखिएगा और फिर बताइएगा कैसा मजा आया नहीं आया। 15 15 15 15, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब करना क्या है, 3 4 5 अगर मैं दिमाग में रखता हूं, मैं देखता हूं 4 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, तो 3 का 5 गुना, ये 15 आ गया। दूसरी चीज, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका अगर मैं देखता हूँ, 25 में से 20 गया 5, 25 और 20 होता है 45, 45 इंटू 5, इंस्पेक्टर चालीसा के पुराने सेशन 225, 225 का रूट यानी 15, 15 आपका आंसर हो गया। अभी भी सिंपल था, अब धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा। अगर मैंने आपसे बोला ये, आपको बताना है ये कि ये 25 है, ये 7 है, ये बताइए कितना होगा। 25 ये है, 7 ये है। ठीक है, लगातार लाइक करते रहिए। देखिए लाइक जरूर करना है और शेयर भी जरूर करना है। और जितने ज्यादा लोग रहेंगे, देखिए सेशन चलता रहेगा, सेशन नहीं रुकने वाला है आज। ये 25 है, ये 7 है, ये क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
25, 7 और 24 का ट्रिपलेट होता है। अगर मेरे को ट्रिपलेट ध्यान नहीं है ना, मैं ये देखता हूँ अगर सबसे छोटी साइड 7 होती, 7 के साथ क्या तरीका बताया था, 7 का स्क्वायर 49, 49 को 2 से भाग किया 24.5, तो 24 और 25, तो 7 के साथ क्या आ गया 24 और 25, तो ये 24 आ गया आपका। दूसरी चीज देखिए क्या, अगर आप देखते हैं ये 25 है, 25 माइनस 7 18 हो गया, और 25 प्लस 7 32 हो गया। 18 इंटू 32, 18 इंटू 32 अगर हम करेंगे 18 तिये 54, 18 दूनी 36, 576, 576 का रूट करेंगे 24 आ जाएगा, 24 आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगर मैंने आपसे पूछा ये कि भाई अगर ये 61 है, ये 60 है, तो ये बताइए कितना आएगा। ये 61 है, 60 है, अगर दो लगातार नंबर होते हैं ना तो बहुत ही आसान रहता है। लगातार जल्दी 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 जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। 61 अगर 60 के साथ ट्रिपलेट, मेरे को 11 का नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 61 में से 60 गया 1, 61 और 60 कितना हो गया 121, 121 को 1 से गुणा करूंगा 121, उसका रूट करूंगा 11, तो ये सीधा आ गया। तो 11, 60, 61 का आपका ट्रिपलेट होता है, तो 60 के साथ ये 11 आ गया। तो करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं कि करना किस तरीके से है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब देखिए धीरे धीरे करके ना कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएंगे और मजा यहीं पर ही आएगा। आसान तो बहुत कर लिए, अब मुश्किल पे आते हैं। ये लगातार एक चीज और बता देता हूँ आप सभी को, अब जितने भी एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ वो सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि क्वेश्चन का एक पार्ट है जितने प्रीवियस ईयर में आए हैं और उसका फाइनल सॉल्यूशन वाला पार्ट है। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ये √3 है, ये 1 है, तो ये बताइए कितना आएगा। जल्दी बताना, अब देखता हूँ कौन जल्दी बताता है। अब मजेदार वाले शुरू होने वाले हैं, देखिए। अगर ये 1 है, ये √3 है, सही भी बताना, देखिए गलत नहीं बताएगा कोई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए गलत नहीं करना है। आप में से काफी बच्चे 2 भी बता रहे हैं, √3 है वहां पर। √3 किसके साथ बनेगा, √3 का स्क्वायर यानी 3, 3 में से 1 गया 2, और 2 का रूट करना पड़ेगा आपको, तो √2 आएगा यहाँ पर। तो ये √2 आ गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब एकदम। आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा ये, अब देखिए धीरे धीरे करके ना कॉम्प्लेक्स पे आएंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला ये कि आपको बताना है 5.5 4.4, तो ये कितना होगा जल्दी बताइए। राइट एंगल ट्राइंगल है, 5.5 4.4, ये कितना होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज की क्लास के बाद देखिए सारे ट्रिपलेट ना यूं हो जाएंगे एकदम, ना मजा आ जाए तो बताना। 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3, बहुत बढ़िया। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये 4 दिख रहा है, 11 इंटू 4 5 11 इंटू 5 11 इंटू 3 33 होता है, पर एक पॉइंट बाद डेसिमल लगा देंगे। 3.3 3.3 किसका आंसर है, सभी का आंसर है 3.3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा ये, अगर ये 9 है, ये 40 है, तो ये कितना आएगा बताइए। अगर ये 9 है, ये 40 है, सब चीजें मिक्स कर रखी है मैंने और लास्ट तक सब पता लग जाएगा। ये 9 है, ये 40 है, और देखिए लाइक लगातार करिए, देखिए लाइक रुक गया है बीच में, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। ये 9 है, ये 40 है, ये बताना है क्या आएगा। ये 41 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप देखते हैं 9 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर चाहे करें ना करें, पर मुझे ये पता है कि अगर सबसे छोटी साइड 9 है, 9 का स्क्वायर करूंगा 81, 81 को 2 से भाग करूंगा 40.5, 40.5 का मतलब होता है 40 और 41, तो ये आपका 41 आ जाएगा। तो 41 आपका आंसर आ जाएगा। किसने 41 आंसर किया, लगभग सभी ने 41 आंसर किया, बहुत ही शानदार। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं ये
देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, लगातार आंसर करना है, लेकिन आपको अगर ये √5 है, ये 1 है, तो ये बताइए कितना आएगा, जल्दी बताना है। अगर ये √5 है, ये 1 है, ये कितना आएगा, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 आ जाएगा। आप देखते हैं √5 का स्क्वायर यानी 5 में से 1 गया, 4, 4 का रूट हो गया आपका 2, तो ये आंसर आपका 2 हो गया। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ता हूं, ट्रिपलेट थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। अभी देखिएगा मजा क्या आने वाला है। आपने देखा अगर ये कि भाई ये 29 है और ये 20 है, तो देखता हूं ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, ये देखते हैं। अगर ये 29 है, ये 20 है, ये कितना आएगा, जल्दी से बताना है, जल्दी से। अरे बहुत ही होनहार लौंडे हैं हमारे तो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे बहुत ही शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 29 20 के साथ आपका 21 आ गया, 29 में से 20 गया, 9 आ गया, 29 और 20 हो गया 49, 49 और 9 का रूट करेंगे, 49 का रूट 7 हो गया, 9 का रूट 3 हो गया, 7 तिया 21 हो गया। केवल इतना करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर याद नहीं भी है तो भी हम करना जानते हैं, ये 21 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैंने आपसे पूछा ये कि भाई अगर ये, अब घबराना नहीं है, देखिए अगर ये 25√3 है, ये 24√3 है, तो ये कितना आएगा, बताइए कितना आएगा ये। अगर ये 25√3 है, 24√3 है, तो ये कितना रहेगा, सभी को बताना है। देखिए, और अगर मजा आ रहा है तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहिए, लाइक दबता रहेगा, क्लास चलती रहेगी। 7√3, 7√3, 7√3, 7√3, 7√3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको पता है 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। 25 के साथ √3 आ गया, 24 के साथ √3 आ गया, तो 7 के साथ √3 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, तो 7√3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले पे आते हैं। अब देखिए मजेदार आने वाले हैं बिल्कुल, और मजा आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मजा ना आए। √11 √6, बताइए ये कितना आएगा। इन चीजों के लिए लगातार लिखना पड़ता है, लगातार लिखते थोड़ी रहेंगे, एक दिन अपनी जिंदगी का निकालते हैं और जिंदगी में कभी ना लिखना पड़े। √11 √6, बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी। √5 √5 √5 √5 √5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बहुत शानदार। 11 में से 6 गया, स्क्वायर करा, स्क्वायर करा, 11 में से 6 गया 5, तो 5 आपका ये हो गया, और इसका रूट करेंगे, √5 हो जाएगा, तो √5 आपका आंसर आ जाएगा। अरे बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलता हूं आपसे ये कि भाई अगर ये √3 है और ये आपका √14 है, तो बताइए ये कितना आएगा, सीधा सीधा बताना है, सीधा सीधा, कितना आएगा, कितना आएगा। देखिए लाइक कम नहीं होना चाहिए, लाइक लगातार बढ़ना चाहिए, लाइक करते रहिए। अगर मजा आ रहा है तो भाई क्या दिक्कत है लाइक करने में। तो 3 और 14, बताइए, √17 √17 √17 √17 √17। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, 14 + 3 17। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुद्दे पे काम कर रहे हैं और मुद्दे पे काम करते रहना है। अगर ये 65 हो गया, ये 25 हो गया, ये बताइए कितना आएगा। अगर ये 65 है, ये 25 है, ये कितना आएगा। जल्दी 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 जल्दी। अगर ये 65 है, ये 25 है, ये कितना आएगा, सभी को आंसर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगातार यूं आने चाहिए एकदम आंसर, एकदम। 65, 65 के अंदर क्या दिख गया, 13 दिख गया, 13 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, 13 के साथ 5 के साथ क्या बनता है, 12 बनता है, 12 का 5 गुना 60 आ गया, तो ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है,
तो 60 आ गया आपका आंसर। अगर आंसर ऐसे नहीं निकलता तो वैसे भी कर सकते हैं। 65 और 25 कितना हो गया? 90 हो गया। 65 में से 25 गया कितना हो गया? 40 हो गया। 90 में से 40 गया कितना हो गया? 3600 हो गया। 90 इंटू 40, 3600 के स्क्वायर बनेगा 60 का, तो 60 आंसर आ जाएगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने आपसे बोला ये कि भाई अगर ये रूट 15 है, ये रूट 13 है, तो ये बताइए कितना आएगा? तुरंत बताना है, एकदम तुरंत, कितना आएगा? जल्दी 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 जल्दी, कितना आएगा? कितना आएगा? रूट 2, रूट 2, रूट 2, रूट 2, रूट 2, रूट 2, रूट 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये बिल्कुल ठीक, 15 में से 13 गया, 2 आ गया, 2 का रूट रूट 2 हो गया। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने आपसे बोला कि अगर ये 50 है, ये 120 है, तो ये बताइए कितना आएगा? अगर ये 50 है, ये 120 है, ये कितना आएगा? जल्दी 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 जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 130, 130, 130। एडवांस मैथ में स्पीड बढ़ानी है ना, लगातार 7 काम करते रहिए। देखता हूं मैं कि इससे स्पीड नहीं बढ़ती है आपकी। लिखना, लिखने नहीं दूंगा, बहुत कम जगह है ऐसे जहां पर हमें लिखना है। इसी तरीके से आंसर आएगा। 5 12 के साथ 13 होता है, 13 का मतलब 130 हो गया, 130 का मतलब आंसर हो गया। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैंने आपसे बोला ये, अब आपको देखता हूं कितनी जल्दी जल्दी बताते हैं। बताइए क्या आएगा? 5 ये हो गया, 4 ये हो गया, बताइए ये क्या आएगा? 5 ये है, 4 ये है, जल्दी से बताना एकदम। 5 ये हो गया, 4 ये हो गया, ट्रिपलेट बताना है क्या आएगा? 5 4, राइट एंगल के साथ 5 और 4 है। देखिए ध्यान से देखिए, आप, आपको एच निकालना है। 5 4 के साथ ये 3 आ जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं, याद थोड़ी रखना है। रूट 41, रूट 41, रूट 41, रूट 41, बहुत बढ़िया। 25 और 16 41, यानी रूट 41। अब इसी जगह मैंने आपसे बोला कि भाई अगर ये नहीं है, अगर ये है, आपसे बोला गया कि भाई ये अगर, कि भाई ये 7 है और ये 5 है। अगर ये 7 है और ये 5 है, ये बताना है क्या होगा? ये 7 है, ये 5 है, बताना है क्या होगा? जल्दी से बताइए। 7 ये है, 5 ये है, आंसर बताना है क्या होगा? देखिए मेन बात पता है क्या, पता तो सब बच्चों का है, पर तुरंतली रिएक्ट कौन कर पा रहा है? केवल वो खेल है और उसी का ये सेशन चल रहा है। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 25 हो गया 74, 74 का रूट करेंगे रूट 74, रूट 74 आपका आंसर आ जाएगा। अरे बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, बहुत ही लाजवाब, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा ये 7 ये हो गया और 3 ये हो गया, बताइए ये कितना आएगा? जल्दी बताना है। और ए रूट बी में बताना है आपको, ए रूट बी में, इस फॉर्मेशन में बताना है कि ये क्या आएगा। ये 7 है, ये 3 है। ए रूट बी की फॉर्मेशन में बताना है, रूट के अंदर नहीं बताएगा कोई कंप्लीट। जल्दी जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया। 2√10, 2√10, 2√10, 2√10, 2√10, 2√10। आपको बताया गया 7 में से 3 गया, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 यानी 4, 7 प्लस 3 10 हो गया, 10 इंटू 4 40 हो गया, 40 का रूट। 40 अगर अंदर होता है, बात समझिएगा यहाँ पर, अगर 40 अंदर है, आप देखते हैं उसमें 4 आ रहा है, 4 से भाग करिए क्या बचा? 10। और अगर 4 से भाग करेंगे तो बाहर लिख दीजिए 2, तो 4 से भाग करने पर बाहर 2 बचेगा, तो 2 बाहर आ गया, √10 अंदर आ गया, 2√10 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बोलता हूं मैं, आपको बताना है ये, अगर ये 9 है, ये 8 है, तो ये बताइए क्या आएगा? जल्दी बताना है। देखिए यहाँ पर आपका ना दिमाग बहुत जगह काम कर रहा है, पहले स्क्वायर कर रहा है, फिर ऐड कर रहा है, और मैं चाहता हूं ये सारी एक्टिविटी दिमाग एक साथ बहुत जल्दी करे। 9 और 8 के साथ आपको बताना है ट्रिपलेट क्या बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 9 और 8 के साथ 9 निम 81, 8 का स्क्वायर यानी 64, 81 और 64 हो गया 145। यहाँ पर आपका दिमाग देखिए, पहले तो स्क्वायर कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, उसे ऐड कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, उसका रूट कर रहा है। 3 एक्टिविटी दिमाग एक साथ कर रहा है। और ये वो माहौल है जो एग्जाम में आपको मिलता है। सेम उस माहौल के लिए आज ढलना पड़ेगा अगर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो। ठीक है, तो रूट 145 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पर। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये, आपसे पूछता हूं ये, कि अगर ये इस तरीके से है, अब ऐसा तो नहीं है कि राइट ट्रायंगल वैसे ही बनाओ, ये 48 है, ये 36 है, तो ये बताना है आपको क्या होगा। एग्जाम का क्वेश्चन है, उसी का एक पार्ट है। 48 ये है, 36 ये है, ये बताइए क्या होगा। जल्दी 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 जल्दी। 48 ये है, 36 ये है, 60 आएगा, 60 आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए लाइक जरूर करिए, बहुत मेहनत से ये सेशन लिया गया है, तो लाइक बीच में नहीं रुकना चाहिए। देखिए बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। 36 48, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो ये आपका 60 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अभी करंट में ना एडवांस में कुछ क्वेश्चन आए हैं, और उन क्वेश्चन के डायग्राम मैंने अलग अलग ले लिए, और वही आपसे पूछ रहा हूं। मैंने आपसे पूछा ये कि भाई अगर क्वेश्चन है आपके सामने ये, कि अगर ये 7 है, ये 10 है, तो ये बताइए कितना आएगा। ये बताना है आपको। अगर ये 7 है, ये 10 है, तो ये बताइए कितना आएगा। अगर ये 7 है, ये 10 है, तो ये बताना है आपको कितना आएगा। ये एग्जाम के डायग्राम है, मैंने डायग्राम फाइनल लिख लिया, क्वेश्चन नहीं लिखा इसके अंदर। रूट 51, रूट 51, रूट 51, रूट 51। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लगातार देखिए हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, धीरे 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 करके स्विच हो रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा ये, रूट 51 कैसे आया, 10 में से 7 गया 3, 10 और 7 हो गया 17, 17 थी 51, 51 का रूट आ गया, वो आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर मैंने आपसे पूछा ये कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आया ये, कि अगर ये 3 है, ये 5 है, ठीक है, अगर ये 3 है, ये 5 है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, आपको ये बताना है x कितना होगा। x की वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी, x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखते हैं कौन बताता है। ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं। आप फाइनली क्या करते हैं, डायग्राम के अंदर ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लेते हैं और वहां पर पहुंचते हैं, और फिर कैलकुलेशन का पार्ट असली शुरू होता है। बताइए कितना आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 और 3 के साथ जो बनेगा क्या बनेगा, 25 और 9 34। ठीक है, अगर 25 और 9 34 बना, रूट 34 बन गया, रूट 34/2 करेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए काफी बच्चे ना 2 भी बता रहे हैं। देखिए इतनी मेहनत करी मैंने आपके साथ, और आपने आंसर बता दिया 2। ये तो बिल्कुल दिल पे ही गया, बिल्कुल। बात समझिए, ये 3 हो गया, 9 हो गया, 9 और 25 34 हो गया, रूट 34 हो गया, रूट 34 का आधा हो गया, रूट 34/2, तो ये आपका आंसर हो गया, रूट 34/2। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा ये कि भाई अगर ये सर्कल आपको दे रखा था एक, ये डायग्राम इस तरीके से है, ठीक है, डायग्राम ये है, और आपने देखा कि भाई ये 90 डिग्री है, ठीक है, और आपको दे रखा है अगर ये 4 है, ये 5 है, तो आपको रेडियस ऑफ सर्कल बताना है क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या बतानी है, ये डायमीटर है आपका, ठीक है, ये व्यास हो गया, तो वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है कितनी होगी। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये बतानी है आपको। रूट 41/2, रूट 41/2, रूट 34/2, रूट 41/2। अब देखिए धीरे धीरे करके क्वेश्चन पे स्विच कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे। पहले मैंने आपका ब्रेन शार्प कर दिया, वार्म अप करा दिया अच्छे से। अब देखिएगा मजा अब आएगा।
तो आपने देखा 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 हो गया 41, 41 का रूट करेंगे रूट 41 बटा 2। अब मेन दिक्कत पता है क्या है, वही जब हम घर पे क्वेश्चन करते हैं ना लगातार लिखते हैं, इसके अंदर लिखने की जरूरत ही नहीं है। 25, 16, 41 का रूट हो गया बटा 2 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी ने इस तरीके से ही किया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि भाई अगर ये 7 है, ये 10 है, ये 9 है, आपको इसकी लेंथ बतानी है टोटल, ये कितनी होगी। ये रूट में आएगी पर आपको बतानी है टोटल कितनी होगी। अब यहां दो क्वेश्चन बन गए एक साथ, देखते हैं कौन बताता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर थोड़ा सा चैलेंज चाहिए ना, अब इतना सीख गए तो थोड़ा और सीखते हैं। बताइए क्या आएगा। ये 10 है, ये 7 है, ये 9 है, ये परपेंडिकुलर है, इसकी पूरे की लंबाई आपको बतानी है क्या होगी। और लाइक बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, लाइक लगातार जारी रहेगा। देखिए √51 प्लस √32, √51 प्लस √32 देखते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए 10 और 7 के साथ अगर आप देखते हैं 10 में से 7 गया 3, 10 और 7 हो गया 17, 17 3 51, आप बोलेंगे ये तो √51 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ, 9 में से 7 गया 2 और 9 और 7 हो गया 16, 16 का मतलब √32। √32 को आप कैसे लिखते हैं, अगर √32 आप देखते हैं, √32 के अंदर क्या आ रहा है 16 आ रहा है। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4 बाहर आ गया 2 अंदर बचा, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया √51 प्लस 4√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने पेन फ्री किया है वो बच्चे MG टाइप करें जरा, जिन्होंने पेन फ्री किया है और जिनको मजा आ रहा है एकदम, मुझे भी तो पता लगे, देखिए आप इंजॉय कर रहे हैं चीजों को। MG टाइप करना है आपको। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए मजा आ रहा है मतलब। ठीक है चलिए, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे पूछा ये कि भाई अगर, मैंने आपसे पूछा ये कि भाई अगर ये 20 है, ये 13 है, ये 12 है, तो भैया इसकी लंबाई कितनी होगी, ये आपको बतानी है एक बारी में। देखते हैं कौन बताता है। इसकी लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाइक लगातार करते रहिए, करते रहिए, शेयर भी जरूर करते रहिए। आगे के सेशन बहुत जबरदस्त आने वाले हैं और लगातार आप आगे बढ़ाते रहेंगे चीजों को तो आगे बढ़ती रहेगी। कितना आ गया, 21 आ गया। 13 12 के साथ कितना बनता है, 5 बनता है। 20 12 के साथ क्या बनता है, आपने पढ़ा था 3 चौक 12, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 21 आपका आंसर आ गया। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन देखेंगे ना, ये सब चीजें याद आ जाएंगी। उन्हीं चीज के मैंने एक डायग्राम उठाया कि कैलकुलेशन आपकी फास्ट किस तरीके से करानी है। बहुत ही बढ़िया। आइए अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, अगला है आपका ये, मैंने ये ले लिया कि भाई ये डायग्राम है, अगर सर्कल है आपका, ठीक है, और ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको 8, ये दे रखा है 17, और ये दे रखा है आपको 16। इसकी लेंथ बतानी है। देखते हैं कौन बताता है। इसकी लेंथ आपको बतानी है। अब देखिए यहाँ पर ना हम पेन फ्री कर रहे हैं, वो भी एडवांस मैथ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सेशन में आपने पहले स्टार्टिंग में देखा, मैंने नाम ही इस तरीके से लिखा था कि एडवांस मैथ जो है हम पेन फ्री करने वाले हैं। शुक्रिया भाई शुक्रिया, अगर मस्त पढ़ाता हूँ तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर करिए। √31 √31 √31 √31 √31 √31, बहुत बढ़िया 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 बहुत बढ़िया।
√31 देखिए, अगर ये 17 है, ये 8 है, ये 15 होगा, अगर ये 15 है, ये 16 है, 16 और 15 हो गया 31, 16 में से 15 गया 1, √31 हो गया, √31 आपका आंसर हो गया। कितने लोगों ने पेन फ्री किया है? mg टाइप करिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जरूर पूछूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा था, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कितने लोगों ने पेन फ्री किया है इसका आंसर, वो mg टाइप करेंगे। जितने ने भी mg टाइप किया मैं समझ जाऊंगा उन्होंने पेन फ्री किया। अरे बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, दिल जीत लिया आप लोग तो, मस्त एकदम। ये एक प्रैक्टिकल इंडिया है, देखिए ये प्रैक्टिकल इंडिया ना परफॉर्म करना जानता है, केवल कॉन्सेप्ट नहीं जानता, और उस प्रैक्टिकल इंडिया की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। ये जो इंस्पेक्टर चालीसा की मैंने शुरुआत करी थी केवल और केवल इसलिए कि भाई एक प्रैक्टिकल इंडिया डेवलप हो। बच्चे की जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि सारे कॉन्सेप्ट बनाने आ गए, कैलकुलेशन में पीछे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, चलिए आगे की तरफ। एक क्वेश्चन और है बहुत बढ़िया, उसके बाद भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए हार नहीं मानिएगा, हार नहीं माननी है, आज आज लगातार चलते रहना है, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ क्वेश्चन है ये आपका कि भाई अगर ये 13 है, ये 15 है, और ये हो गया 14, ठीक है। अगर ये 13 है, ये 15 है, ये 14 है, ये हाइट आपको निकालनी है कितनी होगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मेंस का, ठीक है। अब आपको हाइट बतानी है क्या होगी, थोड़ा सा ट्रिक यूज करना है, थोड़ा सा। बताइए क्या आएगी, इंटीजर हाइट है, हाइट की वैल्यू इंटीजर है। शुक्रिया भाई शुक्रिया, अरे बाप रे आप लोग तो याद ही करके बैठे हैं लग रहा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अच्छा कोर्स परचेज किया, हाईली अप्रिशिएटेड, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब देखिए अगर ये 13 है, ये 14 है, 15 है, 13 और 15 के साथ आपने जो ट्रिपलेट पढ़ा, आपने 13 के साथ पढ़ा ट्रिपलेट 5 12, और 15 के साथ ट्रिपलेट पढ़ा 12 9, तो दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है वो है 12। अगर आप इसे 12 लिख लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, इसे ये 9 हो जाएगा, तो हाइट कितनी आ गई, 12 आ गई, 12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा, ये आपका 12 आ जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं, देखिए ट्रिपलेट रिकॉल करना है केवल, 13 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है 5 और 12 का, हमने ये पढ़ा था ना कि 13 के साथ 5 12 का ट्रिपलेट बनता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि 15 के साथ 12 9 का ट्रिपलेट बनता है। 12 ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन है, तो 12 को अगर आप यहाँ रखते हैं तो ये 9 और 5 14 हो जा रहा है जो वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर आपका 12 होगा, 12 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं चीजें ना थोड़ी सी चेंज करने वाला हूँ, अब चीजें और कॉम्प्लिकेटेड करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा होशियार रहना है बस आपको, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये, आखिर तक देखिएगा, बहुत गजब गजब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये दे रखा है कि भाई ये वैल्यू 90 डिग्री है, ये 9 प्लस आर है, ये आर प्लस 2 है, ये 17 है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे, तो आर की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। क्वेश्चन था आपका ये इस तरीके से कि भाई एक सर्कल है यहाँ पर, एक सर्कल है यहाँ पर, ठीक है, और एक सर्कल है यहाँ पर, और आपको ये बताना था कि भाई ये अगर 9 प्लस आर है, ये आर प्लस 2 है, ये 17 है। सर्कल को आप भूल जाइए, केवल और केवल आपको आर की वैल्यू बतानी है। आर की वैल्यू बताइए क्या आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइक रुक गए हैं, देखिए लाइक के लिए बार बार बोलना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने देखा 17 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है, 17 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है वो 15 और 8 का, आर की जगह अगर आप 6 रख देते हैं तो ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। ये सारी चीजें ऑप्शन एलिमिनेशन में यूज होती हैं, ऑप्शन से जब हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर मैंने आपसे ये पूछा, मैंने आपसे ये पूछा कि अगर कि भाई ये वैल्यू दे रखी है आपको,
अगर ये 2 माइनस एक्स है, ये 2 है, ये 2 प्लस एक्स है, तो x की वैल्यू क्या होगी? आराम से समय लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से समय लीजिए और फिर आंसर बताइए कि ये आंसर क्या आएगा। x की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, x की वैल्यू बतानी है। पाइथागोरस लगाना है, उसी तरीके से लगाना है जैसे आपको बताया गया है। x की वैल्यू देखते हैं कौन बताता है। नमस्कार भाई। 0.5 3, 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स और 2, 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स और 2, 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स और 2, 0.5, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, आज तो दिल ही जीत लिया आप लोगों ने, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार। 1/2। आइए देख लेते हैं। पहले आप देखते हैं 2 प्लस एक्स है, ये 2 माइनस एक्स है। एक बार ऐड करना है, ऐड करने पे 4 मिलेगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर भी 4 है, वो तो कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 बच गया। एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें से इसे घटाएंगे, 2 से 2 गया, बचा 2x, x की वैल्यू 1/2 आ गई। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सबने इसी तरीके से किया होगा। चलिए दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा, लगातार लिखते नहीं रहना इसके लिए। ये 2 प्लस एक्स है, ये 2 माइनस एक्स है, एक बार जोड़िए 4 आ गया, और एक बार घटाइए 2x आ गया, बराबर होगा किसके, इसके स्क्वायर के। 4 से 4 कट गया, 2x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, हाफ आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आगे बोलता हूं, आगे अगर पूछता हूं आपसे, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। अब मैंने पूछा आपसे ये कि भाई अगर ये हो गया आपका 5 प्लस आर, ये हो गया आपका 5 माइनस आर, और ये हो गया 5, तो आर की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, बताइए क्या आएगी। आर की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ ना थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, और यही मेन चीज है कि आखिर तक मैंने आपसे बोला था कि भाई लास्ट तक देखना और लास्ट तक परफॉर्म करना है, ठीक है। अब मेन दिक्कत क्या है, देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये 90 डिग्री है, अगर पाइथागोरस लगाना है। अब बार बार पता क्या करते हैं बच्चे, जो गलती करते हैं वो समझिए पहले। अब बार बार ये गलती कर रहा है बच्चा कि भाई 5 प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और फिर इसे सॉल्व करेगा और फिर आंसर निकालेगा, ऐसा उसने सोचा है। तो आपको यही गलती नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जो एक बार बताया गया कि भाई एक बार इसमें से इसे घटाइए, इसमें से अगर इसे घटाते हैं 5 कट जाएगा, बचेगा 2r। एक बार इसे इसमें जोड़िए तो बचेगा 10, ये किसके बराबर आ गया, इसके स्क्वायर के, यानी 25 के। तो आप देख सकते हैं आर की वैल्यू कितनी आ गई, 25/20, ठीक है। 25/20 का मतलब हो गया 5/4, 5/4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को ये समझ आ गया होगा, तो 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब मैं आगे पूछता हूं आपसे, मैंने आपसे पूछा ये। अब देखिए खाली ट्रिपलेट ट्रिपलेट ही नहीं करना ना, हमें क्वेश्चन भी करने हैं। अब हम क्वेश्चनों से भी रूबरू हो रहे हैं लास्ट में, और मैंने आपसे बोला था लास्ट में मजा आने वाला है, क्वेश्चन करेंगे हम। और ये 2√AR है, ये R है, ये A माइनस आर है। आपको वैल्यू बतानी है A/R की कितनी होगी,
और ये आपका ना एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के राइट एंगल ट्रायंगल हैं ये। बताइएगा क्या आंसर आएगा। बताइए कितना आएगा। ए बाय आर आपको बताना है। ए बाय आर 6। अभी देखते हैं भाई, 6 बताया एक बच्चे ने। मैं नहीं कराऊंगा भाई, पहले आपको खुद करना है। एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप ऐड करते हैं तो ए आ गया, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं ए माइनस 2r बराबर किसके आ गया, इसका स्क्वायर यानी 4ar। ए से ए कट गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या आ गई, 6r आ गई। ए बाय आर कितना हो गया, 6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। जिसका भी 6 आंसर आया उन सभी का ठीक आंसर आया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए मैंने इसको आपको इसलिए बताया कि आप पेन फ्री कर तो सकते हैं। पेन फ्री का मतलब है कि कम से कम स्टेप लगाने हैं आपको। ऐसा नहीं कि लगातार एक स्टेप लगाना है, एक स्टेप से ज्यादा नहीं लगाना। और प्रैक्टिस अच्छी है तो वो भी नहीं लगेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपसे बोला ये, आप देखिएगा लगातार इस टाइप की कैलकुलेशन आपको एग्जाम में मिलती ही रहती है। और ये सभी आपको मिल जाएंगी जब आप सर्कल वर्कल या मेंसुरेशन के क्वेश्चन करेंगे। ये है आपका r माइनस आर, आपको वैल्यू बतानी है r बाय आर की। ये उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आप जल्दी कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन r बाय आर आपको बताना है सभी को। r बाय आर बताना है। हाँ a माइनस आर हाइपोटेन्यूज था भाई, r बाय आर आपको बताना है। और देखिए लाइक नहीं रुकना चाहिए, बहुत मेहनत से आज का सेशन हुआ है, ठीक है। तो लाइक लगातार करते रहिए। r बाय आर आपको बताना है क्या आएगा। अब देखिए मेन दिक्कत समझिए। मेन दिक्कत क्या है कि हम लोग ना कई बार चीजें कर जाते हैं और काफी चीजों के लिए हम तैयार नहीं है। अब ये आपके पेपर में आएगा, ये आप ये नहीं कह सकते पेपर में आने वाली चीज नहीं है। एग्जाम से ही मैंने चीज ली है तो पेपर की ही है। आप समझिए कि कितना समय आपको लग रहा है और आंसर आपका बहुत छोटा है, इतना बड़ा आंसर नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं कि भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 और 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, यानी ये √5r के बराबर हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि भाई r बराबर हो गया √5 + 1r, और इस r को मैं नीचे लिख दूंगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। √5 + 1 ये आपका आंसर हो जाएगा, √5 + 1, ठीक है। बहुत, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। √5 + 1 एक स्टूडेंट का आया भी √5 + 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा ये, और ये भी एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम का ही। ये सर्कल दे रखा है, ये स्टेयर है इस तरीके से। आपको दे रखा है कि भाई ये 8 है, ये 12 है, ये अगर केंद्र है तो ये रेडियस आपको बताना है क्या होगा। रेडियस बताना है आपको क्या होगा। आर की वैल्यू बतानी है कि आर की वैल्यू क्या आएगी। प्लस माइनस से भी हो जाएगा भाई, वो एक ही बात है। रेडियस आपको बताना है क्या होगा। अब बात समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से एक बात समझनी है आपको। बात क्या है कि अभी तक तो मैंने सारे क्वेश्चन के अंदर क्या करा, राइट एंगल बना के दे दिया। अब आपका दिमाग लग रहा है पहले तो यहाँ पर,
पहले आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। अगर मैं यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ, देखिए, और मैंने क्या करा, इसे 12 कर दिया, इसे 8 कर दिया। 8 का मतलब है ये r माइनस 8 हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये राइट ट्राइंगल है, ये r है, ये r माइनस 8 है, ये 12 है, तो r की वैल्यू क्या होगी बताइए। ये आपको बताना है कि r की वैल्यू क्या होगी। 13 होगी, 13 होगी, 13 होगी, 13 होगी, 13 होगी। देखिए आप सभी लोग बता रहे हैं ना, और आपने पाइथागोरस नहीं लगाया। सबसे बड़ी बात देखिए, पाइथागोरस एक भी बच्चे ने नहीं लगाया, पूरा डिटेल में स्क्वायर किया हो, आपने डायरेक्ट आंसर बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, देखिए आज का सेशन हम यही खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो देखिए एक बार लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। इससे एक मोटिवेशन रहेगा कि अगली बार भी मेरे को एडवांस मैथ का भी एक और लाइव सेशन लेकर आना है आप लोगों के लिए, इंस्पेक्टर चालीसा का। उम्मीद करता हूँ सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा आज का सेशन, ठीक है। तो लाइक अभी कर दीजिए। देखिए सभी लोग, जो भी बच्चे देख रहे हैं, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो लाइक ना करे और देख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये पसंद जरूर आया होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के सेशन में आपने क्या क्या सीखा। कमेंट जरूर करना है। देखिए तो मैं भूल ही गया था आप लोगों को बोलना, कमेंट जरूर करना है। और ये बताना है कि क्या आप और एडवांस मैथ के इंस्पेक्टर चालीसा के सेशन चाहते हैं, एडवांस मैथ के। क्योंकि आज का सेशन था देखिए बहुत फ्रूटफुल है, बहुत प्रोडक्टिव है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आज के सेशन से ही आप देखिएगा कितनी हेल्प आपकी हुई है, केवल 1 घंटे के सेशन से। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और आप एडवांस मैथ के और सेशन चाहते हैं या नहीं चाहते, या नॉर्मल इंस्पेक्टर चालीसा के चाहते हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।